चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करते हैं। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट के अंदर sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं तो ये जानता ही नहीं कि इनकी 30 और 60 की वैल्यूज़ क्या होती हैं। और जब तक मैं sin 60 के बारे में नहीं जानता कि मैं उसकी वैल्यू क्या रखूंगा, या cos 30 की वैल्यू मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वैल्यू है उसकी, तो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। सेम मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक टेबल है और उस टेबल के अंदर 0 से लेके 90 तक मेरे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक उनकी वैल्यूज होती हैं। अब वो वैल्यू को हम कैसे सीखते हैं, कैसे टेबल बनती है और कैसे लर्न करते हैं। देखिए, टेबल बनाने के लिए आप सबसे फर्स्ट एक लाइन लिखिए कि 4 नंबर हैं आपके पास, 0, 1, 2, 3 और 4। इसमें मैक्सिमम नंबर कौन है? 4। उस 4 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। अब इन नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर रखिए। जो इनकी सिंप्लीफाई वैल्यू आई उसको लिखिए जरा। 0/4 0 आएगा, रूट 0 से वैल्यू 0 होगी। 1/4 रूट 1 वैल्यू देगा, और रूट से 4 2 बाहर आएगा। नेक्स्ट में 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर यहाँ 1 आया, 1 आ जाएगा रूट से बाहर, और इसको लिखा जाएगा रूट 2। नेक्स्ट में रूट 3 आपका एज इट इज रहेगा, रूट 3, लेकिन रूट 4 2 की फॉर्म में बाहर आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 आया, और रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। ये जो लाइन आपको अभी मिली सॉल्व करने के बाद, आपको पता भी नहीं है, लेकिन अब आपको पता लग गया कि आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है ये। और ये कहाँ आपने फाइंड आउट करी है? 0 डिग्री पर, 45 30 पर, ये 45, ये 60 और ये 90। बस यहीं से अपनी टेबल बननी शुरू हो जाती है। अब यदि मुझे कॉस थीटा के लिए बात करनी है, तो कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, उसके लिए जो हमारे पास साइन की वैल्यूज आई हैं, बस उनको आप उल्टा करके लिख दीजिए। ये 1 है लास्ट में, इसको फर्स्ट पे लिखते हैं। ये सेकंड लास्ट साइन के लिए है, लेकिन ये सेकंड बनेगा कॉस के लिए, रूट 3/2। ये थर्ड नंबर पे है, साइन से थर्ड और लास्ट से थर्ड, क्योंकि हमें तो उल्टा करके लिखना था, तो ये थर्ड पोजीशन पे है, और कॉस के लिए थर्ड पोजीशन पे सेम आ जाएगा, 1/√2, 1/2, और ये वैल्यू 0। ऐसी अब आप वैल्यू लिख सकते हैं इसकी टेन थीटा के लिए। टेन थीटा, अब टेन थीटा को मैंने आपसे कहीं फॉर्मूले में बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और मुझे याद है लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई थी ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां हमने ये यूज किया था कि टेन थीटा साइन ओवर कॉस, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप देखिए जरा, साइन को कॉस डिवाइड कर रहा है, तो क्यों ना मैं यहां डिवाइड कर दूं। ये डिवाइड करता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यहां 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट पूरा पूरा कैंसिल, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, 1 वैल्यू। नेक्स्ट में 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आपके पास केवल √3 बची। जब आप 1/0 की बात करते हैं, 1/0, ये आपको अनडिफाइंड वैल्यू देता है, जिसे आप कहते हैं नॉट डिफाइंड। आप इसे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा, कॉट थीटा 0 डिग्री पे, इसको उल्टा कर दीजिए, इनफाइनाइट, √3। यदि आप उल्टा करके निकालना नहीं चाहते हैं यहां से, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे अभी आपने टेन के लिए करा था कि आपने इसको डिवाइड किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 को 1 डिवाइड करता तो रिजल्ट 0। उल्टा करते जाइए, यहाँ 1/√3, और ये वैल्यू 0। नेक्स्ट होता है आपका सेक थीटा। अब सेक थीटा को कैसे लिखा जाएगा कि 0 डिग्री पे सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, कुछ ऐसे, यदि आपको याद हो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कहाँ हम इसको ऐसा यूज करते थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, हो सकता है कि आपको वो जल्दी से समझ में आए। ये देखते हैं जरा एक रिजल्ट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट,
और सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये देखिए इधर सारे सी वाले आते हैं इस साइड और इधर साइन टेन और सेक आ जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक रिजल्ट बताया था कि इनके डायगोनल को आप मिला दीजिए। जब इनके डायगोनल आप मिला देते हैं, ये मीट कर दिया मैंने, तो यहाँ एक मैंने रिजल्ट लिखा था, इस रिजल्ट को आप 1 कहते हैं। 1 ये 1 इसलिए कहा गया, इन दोनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वह रिजल्ट क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, रिजल्ट 1। अब देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो मेरे पास साइन की वैल्यू है मैं उसको अपॉन में ले जाऊंगा, मतलब उल्टा कर दूंगा। अभी मैं सेक की बात कर रहा था आपसे, कॉस और सेक, जब मैं टेबल पे बात कर रहा हूं तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने का, इधर से और इधर से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 1 देंगे। तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अभी ये मेरा पॉइंट था जिसे मैं आपसे बातें कर रहा था कि सेक थीटा की वैल्यू हम कहां से लेके आते हैं। ये हो गया 1 ओवर कॉस थीटा। अब 1 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, जरा टेबल देखिए अपनी। कोस थीटा की वैल्यू 30 पे चेक कर लेते हैं, 30 √3/2। तो मैं यहां ऐसा कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं 1 ओवर √3/2, तो ये 2 पर चला जाएगा। तो फाइनल आपको जो आंसर मिलने वाला होगा इसका सेक थीटा पे वो क्या होगा, 2/√3। तो फिर तो सेक थीटा को मुझे 2/√3 लिख देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस कंडीशन को यदि आप ट्रू भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये देखिए जरा, साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहली होती है P/H इंटू, और कॉसेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा H/P। H/P ये LHS है और ये RHS है। अब देखना क्या रिजल्ट आएगा, 1 के इक्वल, H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, एब्सोल्युटली राइट। इसकी रिजल्ट कितना आया है 1, ये रिजल्ट 1 है और इसका RHS भी कितना था 1। तो ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई है। और यदि सेटिस्फाई है तभी आप लिख रहे हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ऐसे ही आपने कॉस को कर लिया है, इन दोनों का साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट 1, और सेक को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस थीटा। आप चाहें तो इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए है। अब मैं यदि कॉट के लिए भी बात करूं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का रिजल्ट 1 होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है। तो कॉट थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं लिख सकता हूं 1 ओवर टेन थीटा। अब जो टेन की वैल्यू आएगी उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो कॉट के टेबल के अंदर चली जाएगी। अपने टेबल पर चलते हैं। बस मेरा मेन पॉइंट क्या था आपको समझाना, ये था कि जो कॉस की वैल्यू है सेक के लिए उल्टी हो जाएगी और जो साइन की वैल्यू है हम उसको उल्टा कर देंगे कॉसेक के लिए, और हमारी टेबल तैयार। ये देखिए सेक पर मैं आ रहा हूं, यहाँ 1/1, इसके नीचे कितना है /1, तो ये 1 रहेगा। कॉस को उल्टा कर दीजिए 2/√3, यहाँ उल्टा करते हैं इसको सेक के लिए, तो √2/1, केवल √2 छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में 2 वैल्यू, और इसे देखिए ज़रा, ये कितना है 0/1, ये है 0/1, लेकिन ये कॉस के लिए 0/1 है, लेकिन जब सेक के लिए करेंगे आप सेक के लिए तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, जिसको आप लिखते हैं नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू या तो आप साइन को उल्टा करके लिख दीजिए, या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, इसको यहां से लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू काउंट कर लीजिए और फिर ऐसे लिखते चलते हैं, इनफाइनाइट 2√2, ये वैल्यू इधर 2/√3, और ये वैल्यू 1। आप चेक कर लीजिए क्या साइन का उल्टा ही था ये सब कुछ। यस, ये 0/1 है और ये 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। ये 1/2 था और ये वैल्यू हो गई आपके पास 2/1, 2/1। ये 1 ओवर √2 थी, ये 2 लिख दिए, √2 आपने, ये देखिए √3/2 था, आपने लिख दिया है 2/√3, और ये वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। ये आपकी टेबल तैयार है। आप समझ गए हैं इसको अच्छे से कि कैसे आपने बनानी है, और जब बनानी आ गई तो लर्न हो जाएगी जब आप इसके एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। एक मैं छोटा सा मेथड और आपको बताना चाहता हूं कि टेबल और किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि ये फिंगर हैं और ये सभी, ये 0 डिग्री पे है, ये 30 पे है, 45, 60, और इधर जाएं तो 90। मैं साइन 45 की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कैसे निकलेगी। साइन 45, आप लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं 45, उससे नीचे की फिंगर काउंट करें कितनी है, 1 2। देखिए 45 कहाँ है, थर्ड पे है, उससे नीचे की काउंट करिए फिंगर कितनी है, 1 2 है। उस वैल्यू को हमेशा जितनी भी नीचे की फिंगर आएंगी उनको रूट में लिखना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2, और 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ √2/√2, एक कैंसिल, वैल्यू कितनी है आपकी 1/√2।
आप चाहे तो अपनी टेबल में जाकर चेक कर सकते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। मेरी टेबल इसके नीचे है, मैं एक दिखाता हूं आपको। ये देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2। आप सपोज करते हैं कोई दूसरी वैल्यू, मैं साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, साइन 60। तो साइन 60 के नीचे जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उससे नीचे की फिंगर को काउंट करना है, 1 2 3, 3 है, उसको रूट में लिखना है और हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए √3/2। आप टेबल में वैल्यू मैच कर लीजिए, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट 30 पे वैल्यू निकालते हैं, साइन 30। साइन 30, साइन 30 पे काउंट करिए कि साइन 30 इधर है, कितनी फिंगर इसके नीचे आती हैं, 1, ओनली 1, उसको रूट में लिखिए और 2 से डिवाइड करिए। हर बार 2 से डिवाइड करना है। वैल्यू देखिए कितनी है, 1/2। आप मैच करेंगे तो 1/2 ही है। नेक्स्ट वाली पे चलिए जरा, मुझे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। साइन 0, इसके नीचे कितनी फिंगर है, एक भी नहीं, √0/2, वैल्यू 0। सबसे लास्ट वाले पे चलिए जरा, इसके 90 पे साइन 90 की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। साइन 90, साइन 90 से कितनी फिंगर काउंट होती है उसके नीचे हैं, 1 2 3 4, √ में वैल्यू डाल दीजिए और 2 से डिवाइड करिए, कितना आया, 2/2, कैंसिल 1। यही आपकी टेबल थी सेम जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताई थी। अब देखिएगा इस टेबल से भी ये वैल्यू कैसे आती हैं, चेक कर लीजिए एक बार। साइन 0 0 0, साइन 30 1/2, 45 इतना, 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब सेम प्रोसीजर जो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि आप इसे कैसे बनाते हैं, इसे रिपीट कर दीजिए। कॉस के लिए 1 इधर आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये वैल्यू 1/√2, 1/2 इधर और 0 चला जाएगा इधर। अब tan के लिए आप क्या कर रहे थे, साइन ओवर कॉस। साइन ओवर कॉस जो मैंने भी आपको बताया, साइन ओवर कॉस के लिए, ये tan थीटा के लिए मैंने आपको अभी बताया था। फिर मैं एक बार एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने बताया था कि आप tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस किया है, लेकिन आप इस पूरे जो ट्रिक है उससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है आगे की 2 वैल्यू डिवाइड करती हैं, फर्स्ट को सेकंड डिवाइड करेगी, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यदि आपको साइन थीटा का रिलेशन इन दोनों में निकालना है तो ये डिवाइड करेंगे आपस में। देखिए कैसे, मैंने अभी आपसे क्या बताया, tan थीटा की वैल्यू अगली 2 वैल्यू का रेशो होता है, तो साइन अपॉन कॉस। तो नेक्स्ट वाली ये तो रही इन 3 वैल्यू की बात। अब मैं यदि यहां से शुरू करता हूं इस साइन से, तो ये 3 वैल्यू कहां तक आएंगी, यहां तक जाएंगी। अब आप देखिए जब tan थीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया तो साइन अपॉन कॉस, जब मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो ये टेक्निक है शॉर्टकट, साइन की वैल्यू हो जाएगी कॉस अपॉन कॉट, कॉस अपॉन कॉट। ये देखिए मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूं। आप कहते हैं कैसे पॉसिबल है, हमें कैसे पता लगेगा, सर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये वैल्यू साइन थीटा देगी। चलिए चेक करते हैं, इज इक्वल टू कॉस थीटा एज इट इज, और कॉट को मैंने आपको कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, इसे लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या वैल्यू आई आपके पास, साइन थीटा। तो ये देखिए साइन थीटा के इक्वल वैल्यू है। ऐसे ही आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस से शुरू करिए और यहां तक जाइए, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉट ओवर सेक, कॉट ओवर कॉसेक। और जब आप कॉट से लिखना चाहें तो यहां तक जाइए ऐसे करके। अब कॉट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉसेक ओवर सेक, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट आएगा। कहीं ट्रिक आपको यूज करनी पड़ जाए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऐसे करके, जो मैंने आपसे बताई है अभी। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, ये आप अभी जा रहे थे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो अपनी से आप सोचिएगा क्या रिजल्ट मिलेंगे, वो आपके लिए है प्रैक्टिकल आपका। अभी जो वैल्यू tan थीटा मैंने आपको बताई वो क्या थी, साइन ओवर कॉस। तो जब ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आया, 0। मैं ये टेबल आपको बना चुका हूं, अब आप अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक टेबल बनाने की एक तीसरी टेक्निक भी मैं आपको दे सकता हूं, वह तीसरी टेक्निक क्या होगी हमारे पास, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं और ये ट्राइंगल ABC सभी कॉर्नर के नाम लिख दिए, इसको 90 मैंने कहा। मैं साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, जो कि मैंने भी टेबल में निकालनी है 2 बार कि 1/√2 होती है। एक बार फिर कोशिश करते हैं, मैंने लेट करा, सॉरी मुझे साइन 45 पे निकालना है, तो मैं यहां 45 फिक्स करता हूं। ये मैंने 9th क्लास में पढ़ा था कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। यदि मुझे थर्ड निकालना है तो 45 ही आएगा यदि तीनों का सम 180 होता है। अच्छा, या फिर दूसरा तरीका भी है, वो क्या है कि मैं 90 में से 45 को माइनस कर दूं तो मुझे दूसरा 45 मिल जाएगा। करेक्ट है, लेकिन मुझे फोकस कहां करना है, इस साइन 45 पर। अब साइन 45 फॉर्मूले पे क्या होता है, ये आपका एक और नई ट्रिक जो पहले से पढ़ रहे हैं आप, P/H।
मैं लेट कर लेता हूं कि देखिए 45 45 दोनों एंगल इक्वल हैं। यदि दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी साइड भी इक्वल होंगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है x और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी x है। तो सर ये तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब साइन थीटा कहता है p अपॉन एच, लेकिन p कौन होता है, जब थीटा इधर कंसीडर करते हैं आप तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये कौन है h हाइपोट, यहां इधर आएगा, लेकिन हाइपोट की तो वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां हाइपोट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और p का स्क्वायर, दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी के इक्वल होगा। तो वहां सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी x√2, पाइथागोरस यूज करते हुए हाइपोट मिलेगा। अब इन वैल्यूज को उठा के यहां रखिए जरा, p की वैल्यू x और हाइपोट की वैल्यू है x/√2, कैंसिल करिए सर, ये आ गया 1/√2। और यही टेबल में सर आपकी वैल्यू थी अभी sin 30 पे, जब हम बात कर रहे थे 45 पे बात कर रहे थे तो 1/√2 थी। अब दूसरी बात, यदि कोई और वैल्यू आप इससे फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये यदि साइन की है तो मैं कॉस पे निकाल दूं, क्योंकि मैंने अभी 45 को रखा हुआ है अपने पॉइंट पे। ये देखिए cos 45 b/h, b/h, b कितना है बेस x और h है x√2, कैंसिल 1/√2। एक बार आप चाहें तो टेबल चेक कर सकते हैं, क्या cos 45 1/√2 था और sin 45 भी क्या 1/√2 था, चेक करिए जरा। sin 45 1/√2 एंड cos 45 भी 1/√2। अब यदि मैं tan निकालना चाहता हूं तो पहले मैं इस कॉलम को ही पूरा कर लेता हूं, कंप्लीट कॉलम। तो tan की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, पूरा कैंसिल, क्योंकि डिवाइड करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा से, वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसे चेक करते हैं एक बार, इससे भी चेक करते हैं कि मुझे tan 45 चाहिए। अभी मैंने बताया था tan को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ थीटा कौन है 45, तो आप 45 लिखिए और यहाँ cos 45 लिखिए। अब आप देखिए जरा, sin 45 की वैल्यू थी 1/√2 और cos 45 कितना था 1/√2। सर ये पूरा कैंसिल हो गया, आपका tan 45 की वैल्यू हो गई 1। आप टेबल में देखिए क्या यही आई थी, यस tan थीटा 45 पर 1 है। आज आपने 3 तरीके से टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है और ये बहुत अच्छा लॉजिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है।